बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द 3 पॉइंट्स आर ए। ए जो पॉइंट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो -1 3 है और जो बी पॉइंट है उसकी वैल्यू 2 1 है। सिमिलरली एक पॉइंट सी है जिसके पॉइंट्स जो हैं 5 -1 है। तो हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। अब इसके लिए ज़ाहिर है हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए बी बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ए और बी को मिलाकर बन रही है। सिमिलरली बी सी एक लाइन सेगमेंट है जो बी और सी पॉइंट्स को मिलाकर बन रही है और ए सी जो है ए और सी पॉइंट्स को मिलाकर बन रही है। तो ए बी अगर आपने फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, तो आपको असल में क्या करना है, आपने बी और ए पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और बी सी के लिए आपने सी और बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, उसका एक प्रॉपर फार्मूला है जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इस तरह कुछ है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बी सी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए बी और बी सी के आंसर को ऐड कर देंगे और फिर एट द एंड ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होना चाहिए, अगर ए सी का आंसर जो है ए बी और बी सी के कंबाइंड आंसर के इक्वल आ रहा है तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्योंकि ए बी पॉइंट्स की बात हो रही है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए की ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला यूज कर ले, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। x2 चूंकि इस केस में 2 है, x1 -1 है, तो माइनस इस माइनस साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, सो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये 9 बन जाता है और 1 माइनस 3 -2 होता है। जब उसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। सो 9 प्लस 4 ये अंडर द रूट 13 आ जाता है। तो ए बी हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम बी सी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस केस में क्या है, अब आपने बी और सी पॉइंट्स को जो है वो कंसिडर करना है। अब जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 है, ये y1 है। सिमिलरली जो सी के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x2 है, ये y2 है। तो ये वैल्यूज जो है आपने डिस्टेंस फार्मूला में जो है वो पुट कर देनी है। सो बी सी बन जाएगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 2 है, सो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -1 है और y1 की वैल्यू +1 है। सो -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 -2 -1 -1 -2, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। सो बी सी की वैल्यू भी अंडर रूट 13 आ गई। अब राइट साइड पे जो ए सी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। सेम फार्मूला यूज करना है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब ए और सी के आपने जो है कोऑर्डिनेट यूज करने हैं। सो यूजिंग दोज वैल्यूज, x2 5, x1 -1, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, y2 -1, y1 -3। सो 5 प्लस 1 6, 6 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाता है। -1 -3 -4, इसका होल स्क्वायर किया 16, 36 प्लस 16 52। अब 52 को आप 4 इंटू 13 लिख सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये 52 ही बनता है। इसका ये फायदा हुआ, अंडर द रूट 4 जो है उसका आंसर 2 होता है, वो अंडर रूट से बाहर निकाल लिया और 13 को अंडर रूट के अंदर ही रहने दिया। सो ए सी की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 13। अब ए बी और बी सी का आंसर क्या आ रहा था, वो आ रहा था ए बी का आंसर अंडर रूट 13 था, बी सी का आंसर भी अंडर रूट 13 था और ए सी की वैल्यू जो है 2 अंडर रूट 13 आ रही है।
सो √13 प्लस √13 2√13 ये बन जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये प्रूव हो गया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल है ए सी के। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का क्या मतलब है, ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।